सो भाई ये बिटकॉइन क्या है उसके बारे में ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। और अगले पार्ट में मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के कुछ प्रकार, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कैसे ये बनता है, मतलब वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप बिटकॉइन में उपयोग क्या करें, मतलब उपयोग कैसे कर सकते हैं, बिटकॉइन का व्यापार कैसे कर सकते हैं, बिटकॉइन का अपना एक्सचेंज कैसे है, ठीक है। और ये सुनिश्चित बिटकॉइन में मतलब पैसे ऐड करना वो मतलब सुरक्षित है कि या मतलब सिक्योरिटी मतलब उसमें आपको मिलती है कि नहीं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे प्रोड्यूस होता है। बिटकॉइन प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये माइनिंग मेथड से आए एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसके कारण इनकी कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जाती है। माइनर गणितीय और ग्राफिक समस्याओं को सुलझाते हैं। इस समस्या को सुलझाने पर माइनर को बिटकॉइन ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। माइनिंग प्रोसेस लंबा होता है। बिटकॉइन केवल सीमित संख्या में बनाई जाती है, इसलिए इसकी कारण से इसकी मांग बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के उपयोग कैसे करें, उपयोग क्या क्या होता है। बिटकॉइन का उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन में डेवलपर्स NGOs इनका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ऑनलाइन भुगतान जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें पता लगा सकते हैं कि कैसे भुगतान की है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेबर के में नहीं होता है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, पब्लिक में नहीं दिखता है, मतलब, ठीक है। इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कहाँ पर पहुँचा है, क्या है, वो सारी चीज़ इसको नहीं कुछ होती है, ठीक है। ये अगर मान लो आपने एक बार पैसा मतलब बिटकॉइन दे दिया, किसी को ट्रांजैक्शन सेंड कर दिया, तो बस वहाँ पर पहुँच गया तो ठीक है, नहीं पहुँचा तो गया, ठीक है, यही चीज़ होती है। अभी इसे कभी ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब किसी को मतलब दो व्यक्ति को बीच एक्सचेंज किया जा रहा हो, इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार ही देखा जा सकता है। एक बार जब किसी ने इसे खरीदा हो, दूसरी बार जब कोई इसे बेच रहा हो। ये 2 बार ही आपको इसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन में आप व्यापार कैसे कर सकते हैं, उसके में आप मुनाफा कैसे ला सकते हैं, आप इसमें क्या क्या मतलब हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होती है, ठीक है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती है, मतलब हर एक एक्सचेंज एप्लीकेशन में, हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग इसकी प्राइस होती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी डिफरेंट इसके अंदर आपको अलग अलग एप्लीकेशन में और अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। इसकी कीमत अस्थिर होती है, मतलब ये कभी रुकती नहीं है, ठीक है। कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई समय नहीं होता है, ठीक है। वो कब ट्रेडिंग होता है, कब ऊपर जाता है, कब नहीं, उसका कोई मतलब टाइम नहीं होता है। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। मतलब कभी ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कभी कम भी होता रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन का अपना एक्सचेंज है। सुनिए, बिटकॉइन में ट्रेड करने की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को पहले अकाउंट बनाना होता है, ईमेल पुष्टिकरण और खाता वेरिफिकेशन के बाद आपको व्यापार विधि का चुनाव करना होता है, ठीक है। मतलब पहले आपको इसको मतलब इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा,
ईमेल का मतलब आपको वेरिफिकेशन सारा चीज़ करना पड़ेगा, अपना खाता वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर पैसे कमाने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग कोड है। इसमें बिटकॉइन की कीमत की रिकॉर्ड मतलब कीमत के रिकॉर्ड होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब प्राइस कल कितनी थी, इसके पहले कितनी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको तभी मिलेगी जब पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आपको वेरिफिकेशन सारी चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊँगा सुरक्षित मतलब आप सुरक्षित क्या बोलते हैं कि बिटकॉइन में आप अच्छे तरह से विथ सिक्योरिटी आप इसमें पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको तीसरे पार्ट में समझाऊंगा।